हमने आपको स्टार्टिंग में भी टेबल शेयर बनाना समझाई थी, है ना। अब हमारे पास में टूल है ये लाइन, बताए थे ये आपको, रेक्टेंगल, एलिप्स बताए थे सक्षम, ठीक है। जो ये 2D शेप है इनसे कैसे मॉडलिंग करते हैं वो समझते हैं। एक मॉडिफायर होता है लेथे। मैंने लाइन ड्रॉ की और ये मॉडिफाई में गया, यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट के अंदर L प्रेस किया, लेथे आ गया। लेथे किसी 2D शेप को 3D में कन्वर्ट कर देती है 360 के अंदर। इसके अंदर जाओ, यहाँ से एक्सेस लो, ये आपका शेप आप ही बन के चलिए, पता होगा ये लेथे वगैरह तो है ना, ये लेथे है, ठीक है। अब इस लेथे से हम क्या क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। पानी पीने वाला गिलास जो 360 के अंदर चीज़ें होती हैं उसको बनाना सीखते हैं। हमने लिया गिलास, ठीक है, 360 में घूमने वाली चीज़ ऐसे ये है आपका। क्या चीज़? जो है वो कार्टून मूवी नहीं आती सर, उसमें शिनचैन था, उसके अंदर एक मूवी के अंदर भी ये चीज़ थी, वीडियो जो आपने बनाई थी पहले। अच्छा 2010 में अच्छा, कोई भी 360 की चीज़ उठा सकते हैं, बॉटल उठा लो, ये गिलास, ठीक है, सेव एज किया। तो रेफरेंस लगाना आपको बताया था मैंने। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक ज्योमेट्री में जाओ, यहाँ से आप प्लेन क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ से आप इसको 0 0 एक्सिस कर लेते हो, 0 0 एक्सिस, और आपको फ्रंट के अंदर इसको शो करवाना है तो F3 यूज़ करते हैं। अच्छा, लॉक लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, फ्रीज वाला ऑप्शन आएगा और शो फ्रोजन इन गिरो को ओके। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर मटेरियल यूज़ करते हैं। M प्रेस करेंगे और किसी एक मटेरियल पे क्लिक करके डिफ्यूज़ में जाना है, बिटमैप में गए, डेस्कटॉप पे गए, और यहाँ से आप गिलास का मटेरियल या ये मटेरियल, ये ऑप्शन देख रहे हैं, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करना। उसके बाद शो मटेरियल इन व्यू पॉट, ठीक है। तो ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हम इसे अनरैप करेंगे। क्या करेंगे हम इसको? अनरैप। फिर आप मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफायर लिस्ट के अंदर, जहाँ पर आप U प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की U होती है, UVW मैप, क्या है ये, आप यहाँ क्लिक किया आपने, और बिट मैप यानी कि इमेज को फिट करना है इस रेफरेंस के ऊपर। ये प्लेन जो था इसके ऊपर हमें क्या करना है, फिट करना है। तो आप बिट मैप फिट पे जाएंगे, दोबारा से इस इमेज को ओके कर देंगे तो ये ठीक हो गई। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ से आपने इसको फ्रीज कर दिया। ओ ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। फ्रंट देखो, आपने पेन टूल से काफ़ी काम किया है। ग्रिड को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सर वहाँ से करता है जी होती है शॉर्टकट की, ठीक है यार, नोट कर लो। छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम बच जाएंगी, ठीक है। यहाँ से तो आप कर ही लेंगे, बट शॉर्टकट की भी हम लोगों को पता होना चाहिए। और अब आप क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर आप शेप्स में जाएंगे और यहाँ से आप ये लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे किया, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको आर्क बनाएंगे,
ये वर्टेक्स है, नोट कर लो। वर्टेक्स इसकी शॉर्टकट की 1 होती है, ठीक है। नोट कर लो, पॉइंट्स थोड़ा काम किया आने वाले हैं। वन, दो वर्टेक्स के बीच में जो इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट दो वर्टेक्स के बीच में जो लाइन है उसे सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की 2 रहती है। क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और एक कंप्लीट लाइन, ये कंप्लीट लाइन को हमने बोला स्प्लाइन। क्या बोला हमने? ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ कंप्लीट हो रही है, ए से लेके जेड तक, उसको हमने क्या बोला? स्प्लाइन। इसकी शॉर्टकट की 3 होती है, ठीक है। कंप्लीट लाइन को हम स्प्लाइन कहते हैं, या सेगमेंट को कुछ भी लिख सकते हो। पेन चल नहीं रहा है, देखो, ठीक है। इसलिए अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे नोट करने वाले साथ साथ, वो आप लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है इसको स्मूथ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए हमें इसको स्मूथ? ऑप्शन होता है आपका फ्लैट। हाँ, फ्लैट, ये ऑप्शन देख लो, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देख लो। आप पहले वर्टेक्स सेलेक्ट करो इसका, तो ये तभी शो होगा नीचे, ठीक है। फ्लैट, FILLEAT, फ्लैट। फ्लैट से क्या होता है? कोई भी वर्टेक्स स्मूथ हो जाता है। कोई भी वर्टेक्स स्मूथ हो जाता है। सेलेक्ट किया और इसको हमने क्लिक किया यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप एक कोई नंबर डालोगे तब भी स्मूथ होगा। देखो ये हो गया है। वो टर्बो स्मूथ अलग है, ये स्मूथ अलग है, पता चलता चला जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप शेप को स्मूथ कर रहे हो, ना कि 3D को स्मूथ कर रहे हो। वो 3D ऑब्जेक्ट की स्मूथ करने के लिए होता है, ठीक है। टर्बो स्मूथ किस लिए होता है? 3D ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए। ये क्या है? आपकी 2D शेप है ना। इसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास में फ्लैट ऑप्शन होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये शेप है, इसको सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से आपने देखो, एक तो मैंने इस नंबर के द्वारा स्मूथ कर रहा हूँ, और एक होता है आप ये टूल को एक्टिव रखो और डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हो। बेटा उस लाइन में जाओ, मैसेज पढ़ा आपने? हाँ, उस लाइन में जाओ, क्लास वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने शेप बना ली जैसे पेन टूल से बनाते हैं, ओके। अब ध्यान दो आप, ये गिलास है, गिलास की एक मोटाई है, थिकनेस होती है ना, ठीक है। तो मैं इस पूरे स्प्लाइन को, ये पूरा क्या है मेरा स्प्लाइन हो गया, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, इसको सेलेक्ट करके मैंने इसके अंदर एक मोटाई दी, उसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन से क्या आएगी? किसी भी लाइन या सेगमेंट को हम आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक में मोटाई स्ट्रोक जो होता है, हाँ, थिकनेस होना चाहिए, नहीं तो गिलास नहीं लगेगा ना। तो जैसे आपने ये जो ऑप्शन ऑन किया, कहाँ गया आपका ऑप्शन? आउटलाइन, हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप, आपको या तो आप लेफ़्ट साइड करो या राइट साइड करो, तो मैं लेफ़्ट साइड करूँगा इसको, ऐसे। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया आपका, ये थिकनेस हो गया, ठीक है। थिकनेस हो गई है, ठीक है। तो गिलास आपका मोटा हो गया, लेकिन यहाँ से ये आपका स्मूथ है। ये क्या है ना? हाँ, ऐसे स्मूथ करना है ना। तो आपने क्या किया? दोनों वर्सेक्स सेलेक्ट किए। स्मूथ करने का शॉर्टकट की क्या है उसका नाम? फ्लैट, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हो? यहाँ जाओ और यहाँ पर लैथे यूज़ करते हो। लैथे किस लिए यूज़ करते हो? क्योंकि 2D शेप को 3D में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो, ये जब
आप लेथ यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। नोट कर लेना हर पॉइंट को, बड़ा अब चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। लेथ का ऑप्शन आता है मॉडिफाई लिस्ट से, ये मॉडिफायर लिस्ट से, ठीक। ठीक है, अब देखो आपको उसको ठीक करना है। तो आप ये जो प्लस का पॉइंट देख रहे हैं लेथे के अंदर प्लस का पॉइंट, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और इसकी जो एक्सिस है इस पर क्लिक करेंगे और ये गिज्मो को मूव करवा देंगे ऐसे, ये तैयार हो गया गिलास। ठीक है, ये जो लेथे के अंदर प्लस का पॉइंट है ना, इस पर क्लिक करके एक्सिस पे क्लिक करेंगे, ब्लू का मतलब है सेलेक्टेड। फिर उसके बाद ये गिज्मो को आप मूव करवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये तो ये आपका गिलास रेडी है। पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ तो देखो थिकनेस वगैरह आ गई इसकी सही। अब आपने एक चीज़ देखना, गड़बड़ क्या है इसके अंदर, गिलास आपका नीचे तक ओपन है, जो कि नहीं होता है ना, जो कि नहीं होता है, ये यहाँ से आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नहीं, आप जब मोल्डिंग कर रहे हैं तो कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट बैठे हुए मार्केट के अंदर, वो आपका गिलास देखेंगे कहेंगे तो ख़राब है, गलत बना हुआ है, ऐसे तो देखने से अच्छा लग रहा है। जब आप इसे रियल बनाओगे, जैसे ये दिख रहा है, रियल जैसा दिख रहा है, इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसके अंदर, चाहे वो शराब वगैरह हो या कुछ भी हो सकता है, जूस वगैरह भी हो सकता है, वो बनाओगे तो वो आपका नीचे तक भरा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ तक। तो ये गलत है ना, तो मैं गलत मॉडलिंग नहीं बताऊँगा आपको ना। अच्छा, अब इसको राइट करने के लिए आप इसको अब कन्वर्ट करेंगे इसमें पॉलीगन के अंदर। मॉडलिंग दो तरीके की होती है, एक होती है 2D शेप में मॉडलिंग, इसे बोलते हैं स्प्लाइन मॉडलिंग, इसे बोलते हैं स्प्लाइन मॉडलिंग या नर्व्स। ठीक है, मॉडलिंग दो तरीके की होती है, एक होती है पॉलीगन मॉडलिंग और एक होती है स्प्लाइन मॉडलिंग, जिसे हम बोलते हैं नर्व्स मॉडलिंग। ठीक है, ये नर्व्स, ठीक है, ये NURBS। ठीक है, नहीं काम दोनों का एक ही है। हाँ, मॉडलिंग आप कैसे कर लो उससे कर लो, क्योंकि आपको मॉडलिंग करना आना चाहिए सही तरीके से। तो ये नर्व्स कर्व्स मॉडलिंग हो गई है, और दूसरा अब हम पॉलीगन मॉडलिंग सीखेंगे। पॉलीगन मॉडलिंग से ज़्यादा काम होता है एनिमेशन वगैरह के अंदर, तो दोनों का यूज़ ज़्यादा है। अब इसको हम ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में गए और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे एडिट, ई प्रेस करेंगे, एडिट पॉली। क्या करेंगे हम, एडिट पॉली। जैसे एडिट पॉली करोगे तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, वॉर्टेक्स लिख लो, एडिट पॉली के अंदर एडिट ऑप्शन, एडिट पॉली के अंदर एडिट ऑप्शन। हाँ हाँ, एडिट पॉली के अंदर आएगा, ये एडिट ऑप्शन में, इसमें 5 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता है वॉर्टेक्स। देखो वॉर्टेक्स करोगे तो ऐसे नज़र आएंगे ये वॉर्टेक्स, जिनको आप सेलेक्ट करो ऐसे और मूव करवा सकते हो, कुछ भी एडिट करवा सकते हो। उसके बाद होती है आपकी एज, इसको हम इसमें पॉलीगन के अंदर इसको एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज। ठीक है, इसको आप मूव करवा के एडिट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो। अच्छा, ये आपका बॉर्डर है, जिसे हम गिलास है ना, गिलास का ये ऊपर का ये ऑप्शन जो दिख रहा है, ये एक खुला है, कैप है, तो ये हाँ, तो इसे हम कैप कहेंगे यानी बॉर्डर कहेंगे, तो इसे बाद में बताएंगे कैसे यूज़ होगा। पॉलीगन जो ये 4 एजेज होती है ना, 4 एजेज 1 2 3 4, उसको हमने पॉलीगन बोला, इसको पॉलीगन बोला। ठीक है, हाँ, तो ये आपका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, और उसको आप इजीली एडिट कर सकते हो। ठीक है, बताएंगे अब साथ में टूल लिखने पड़ेंगे, टूल काफ़ी है इसके अंदर। अच्छा, ये जो है आपका एलिमेंट के अंदर पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट आता है, आप क्लिक करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है, हमने ये वाले पॉलीगॉन ये पूरे सेलेक्ट करना, ये हमने पूरे सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करो और 1 ये पूरी रिंग के अंदर सेलेक्ट करना है आपने। क्या करना है आपने, रिंग के अंदर, और डिलीट मार देना, समझ रहे हो। तो इसका अब जो खाली पार्ट है ना, ये बॉर्डर बन गया,
तो इसे सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट पूरा हो जाएगा बॉर्डर इसका। ठीक है, 2 बॉर्डर बन गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और इसको बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। तो बंद करने का तरीका क्या है, आप इसको हाँ ये आउटलाइन मिल गई ना मुझे, ये बॉर्डर मिल गया इसके अंदर। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया इसको, अब इसको क्या करना है, आपने बंद करना है। बंद करने से नहीं, फिलेट 2D उस पर काम करता है, ये 3D में आ गया। अब आप किस में काम कर रहे हो? 3D पॉलीगन का मतलब होता है 3D ज्योमेट्री, और पॉली लाइन का मतलब होता है आपका स्प्लाइन। ठीक है, तो हम दोनों में काम करना सीख रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों में काम करना आपको बता रहा हूँ मैं एक साथ। तो अब आप इसको बंद करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, आपने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से कैप कर दिया। क्या किया आपने? हाँ, ये कैप कर दिया, बंद हो गया। देखो ये, ठीक है। अच्छा, ये शेडो बन रही है, ये शेडो काम नहीं करने देती इसको। आप रियलिस्टिक से आप इसे शेडिड कर दो तो आपको ये दिखता रहेगा अंदर। अच्छा देखो, अब ये वॉर्टेक्स है आपके, ये वॉर्टेक्स, ये वाले शेडो यहाँ पे जाओगे आप, ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे शेडिड कर देना है, रियलिस्टिक से शेडिड कर देना है शेडो को हटाने के लिए। अब देखो, ये वॉर्टेक्स आपके जो है इनको आपस में वेल्ड करना है। क्या करना है आपने? आपस में वेल्ड करना है, नहीं तो टोपोलॉजी आपकी ख़राब हो जाएगी, मॉडलिंग बैड मॉडलिंग कहलाएगी, तो गंदा दिखाएगा। तो आपने क्या किया, इस पॉलीगन को सेलेक्ट किया, या आप वॉर्टेक्स सेलेक्ट करो है, तो आप एक एक करके सेट करोगे, कंट्रोल दबा के ऐसे। तो इसमें टाइम काफ़ी लग रहा है ना आपको, देखो एक एक करके, है ना। तो हमारे पास तरीका है, शॉर्टकट तरीका। आपने सबसे पहले पॉलीगन सेलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के रखना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इस पर ओके कर देना है वॉर्टेक्स पे, तो वही सिलेक्ट चारों साइड के होगा। अगर आप एक एक करके करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, दबाया और कंट्रोल दबा के मल्टीपल कर सकते हैं, 3 4 जितने भी, मतलब 1000 हुए तो 1000 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कोई छूट भी सकता है। तो आप अगर भूल जाते हो ये वाला ऑप्शन, तो आप कंट्रोल दबा के एक करके सेलेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ इसको दबाना है, यहाँ पे क्लिक करके रखना है, किसको प्रेस करके रखना है, कंट्रोल को क्लिक कर देना है। अब इन सारे वॉर्टेक्स को आपको वेल्ड करना है। वेल्ड क्या होता है? जो वेल्डिंग करने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, आग लगा के वेल्डिंग कर देते हैं, तो इसके अंदर कहाँ ऑप्शन है, ये वेल्डिंग का। सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा दो, तो ये आपस में जुड़ गए, तो ये आपकी परफेक्ट मॉडलिंग होगी। अच्छा, अब आप टर्बो स्मूथ डालो उसको चेक करने के लिए कितना अच्छा दिखा रहा है, टी प्रेस करो टर्बो स्मूथ, तो ये आपके मस्त आपके गिलास आ गए। सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए? नहीं, सपोर्ट इसकी इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये देखो स्मूथ आ गया ये। ठीक है, यहाँ से भी अपना सही हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब आपका एक बन गया। अब हम आपको इसके अंदर लैग सीखेंगे। 360 में लैग आती है और उसकी वुड लैग। ठीक है, क्या डाला आपने? वुड लैग। ठीक है, जो कि लैथे में हो, किसमें हो? लैथे। ठीक है, ये लैथे, आप इस पे जाओ तो अब आपको फर्नीचर का काम करना भी आ जाएगा। अच्छा, ये मशीन दिखा रहा है, इससे लैथे होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, लैथे में है ना वो, ये इसको बनाना सीख रहे हैं। अब आपको देखो इसके अंदर कितने पार्ट दिख रहे हैं जो लैथे हो सकते हैं। 1 2, ये नहीं होगा, 3 4। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते। इसमें जो लैथे होगा वो सब आप बनाएंगे। ठीक है, तो इससे आप फर्नीचर का काम ही सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी अनफ्रीज करना है और प्रेस किया आपने, इसको वैसे ही लेके आ गए और तो देखो यहाँ पर डबल आ रहा है, तो क्या करना है आपने, इसको रीड मार दो। ओह, इसे यहाँ से रीड करना है, डस्टबिन में डालना है। फिर से आप यूवी मैप कर लो, ड्राइव और फिट। ठीक है, ये अब देखो
ये आपका प्लेन जो है छोटा पड़ गया है, तो मैंने गिज्मो सेलेक्ट किया और यहाँ से एक ऑप्शन होता है स्केल का, गिज्मो सेलेक्ट किया, स्केल किया और इसको ऐसे कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब राइट की अब क्या करो, यहाँ पर एडिट पॉली कर लो। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, मान लो इसके अंदर आपको लैग कितनी दिख रही है, ऊपर वाली नीचे वाली रीड मार देना है, तो आप इसके अंदर एज डालो, यहाँ पर एज, इसके अंदर बीच में क्या डालो आप, एज कनेक्ट, इसे बोलते हैं एज कनेक्ट करना। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट किया ऐसे और कनेक्ट के अंदर गए, तो ये कनेक्ट करके आप इस एज को नीचे स्लाइड कर लेते हैं मूव टूल से। अच्छा, नहीं हो रही है तो आप इसको क्या करो, दूसरे तरीके से डालता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्विफ्ट लूप, इसके द्वारा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे ही आप इसके यहाँ पे डाल दो, ऐसे ही यहाँ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नीचे वाला सेलेक्ट किया मैंने, मूव टूल लिया, डिलीट डिलीट, तो इतना बच गया हमारा। ठीक है, अब आप क्या करो, लॉक लगा दो यानी फ्रीज कर। तो देखो लैथे, मैं इसमें लैथे किसी को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका लैथे नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, आप लफ्ज़ में गए, यहाँ पे स्प्लाइन में गए और आपने लाइन ली और देखो कैसे करना है। देखो तरीका ये, ओ फ्रंट में चलो, ऐप दबा के फ्रंट कर लेना, नहीं तो शेप बनेगी नहीं। आप ऐसे लो, ऐसे चलो, ऐसे, ये सीधा हुआ, ये ऐसे। मैं ट्रायंगल क्यों बना रहा हूँ, स्मूथ, हाँ, अब वो स्मूथ अच्छा करता है, तो इसलिए पेन टूल तो आपको चलाना आता है, तो मुश्किल कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको फर्नीचर का काम, मेरे पास में इसका काम आता रहता है, तो ये आप हाफ ले लेना या मत भी लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हम चाहें या बाद में हम इसे स्मूथ करेंगे ही, हाँ, तो हम पेन टूल से इसके अंदर होता है जब हम, हाँ, हाँ, कर सकते कर सकते। देखो अब मैंने क्या ऑन किया, फ्लैट। अब देखो मैं ऐसे मैनुअली करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा, मतलब ऐसे अपने को ये ठीक है। देखो ये गड़बड़ हो रही है। अब इसको कैसे ठीक करोगे, आप वर्टेक्स में जाओ, वर्टेक्स सेलेक्ट करो, मूव टूल लो। अब वही तरीका है जो पेन टूल का है। देखो ठीक, सेलेक्ट किया, फ्रंट में गए, ठीक है, इतना चलेगा। देखो ये आपने दिया, ये चलेगा इतना, ये स्मूथ कर दो। ठीक है, देखो ना फटाफट स्पीड से काम। ठीक है, ये हो गया ठीक। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर लेते वो कोई बात नहीं, उसकी एक्सेस ली और आपने इसको, ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब इसका ये मोटाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बंद करने की सही से चलेगा, नीचे से आपने बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें क्या डालो, टर्बो स्मूथ, टर्बो स्मूथ, तो ये शेप आपकी नीचे से ख़राब हो जाएगी। या सपोर्ट एजिस चाहिए, तो आपने क्या किया इसको पहले, और सपोर्ट एजिस कैसे पड़ती है, पॉलीगन के अंदर, पॉलीगन मोल्डिंग के अंदर, पॉलीगन मोल्डिंग के अंदर। तो आप मॉडिफाई में जाएंगे, एडिट, ई फॉर एडिट, एडिट पॉली, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से आपने स्विफ्ट लूप लिया और यहाँ पे आपने ये डाल दिया। ठीक है, एक इधर डाल दिया ऐसे। अच्छा, ये आपका पढ़ नहीं रहा है, ये देखना पड़ेगा, उल्टा तो नहीं है। देखो ये जब भी ऐसा दिखाए, ब्लैक दिखाए, इसका मतलब आपके पोली उल्टे हैं, तो दिक्कत करेगा आपको। तो आप इसे क्या करो, फ्लिप कर लो, ये क्या कर लो, पॉलीगन फ्लिप कर लो, तो ये आपको ऐसे दिखाएगा। जब उल्टा होगा तो ऐसे दिखाएगा, उसको सीधा कर लो, ऐसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी एज इजीली पड़ जाएगी। देखो एज आपकी पड़ गई, देखो आराम से। जब आपकी एज नहीं पड़ती है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ से आपने टर्बो स्मूथ किया, ठीक है, तो आपके 4 प्रेस किया ये हाइड करने के लिए। अब ये आपकी मोल्डिंग 200 रुपये की बन गई। कितना टाइम लगा 200 रुपये में? ठीक है, देखो आपको ये बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या लिया, बॉक्स लिया, टॉप व्यू में गए,
टॉप व्यू ये है। और ये बॉक्स कहाँ मिलेगा आपको? ज्योमेट्री में मिलेगा। ज्योमेट्री का मतलब 3D, ये बॉक्स, ठीक है। फ्रंट यूज़ करो तो आपको ये दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। इसको आप स्केल कर लो, स्केल ऑप्शन से बड़ा कर लो, हाइट इसकी बड़ा कर लो, इतनी ले लो, ठीक है। पर्सपेक्टिव में आप तो ये बड़ा दिखा रहा है ना, थोड़ा ये बड़ा दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम अपना वाला तो ये लिया आपने, इसे आपने थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा सा हाइट इसके अकॉर्डिंग ही कर दी, थोड़ी बड़ी दे दी, कोई बात नहीं है। तो आप नीचे से इसको क्या देख रहे हो? स्मूथ है ये, है ना। तो आप इसे आइसोलेट कर दो, मतलब ये दिखना चाहिए। आपने करना क्या है, एडिट पोली करोगे तभी काम बनेगा ना। एडिट पोली, तभी इसको हम एडिट कर सकते हैं। आपने यहाँ से नीचे के वर्टेक्स लिए और यहाँ से इसको क्या कर दिया? चैम्फर कर दिया, ये चैम्फर कर दिया ऐसे, ठीक है। और तरीका है वो बाद में बता देंगे, ज़्यादा हो गया चैम्फर, ये कम कर लो। ऐसे नहीं होगा, दूसरे तरीके से बताएंगे, बहुत तरीके का आपको। ठीक है, इसका बन गया। अब आप जो भी लेथे होगा, ये जो लेथे है ये वाला, ये लेथे नहीं है, ये लेथे बन जाएगा। ये आपका लेथे मान लो है, ये तो लेथे है, यहाँ से बना लेना आप, ये यहाँ से बना लेना। तो जितने आपको ये दिख रहे लेथे वाले सब रेडी कर देना, ठीक है। गिलास, अब बात आती है गिलास। अब आपको कम से कम 15 से 20 लेके ऑब्जेक्ट जो लेथे का यूज होके बनेंगे, जैसे आपकी प्लेट हो गई, कप हो गई, गिलास हो गया, ठीक है। जितने लेथे आप देखेंगे, लेथे वाले बर्तन जो होते हैं आपके, और जो वुड का काम देखेंगे लेथे वाला, ठीक है। इसमें जाओ आप, हाँ ट्यूबलाइट ही बन जाएगी, वो सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ देखो, एक तो बड़ा मुश्किल है यार। स्पीड नेट की तेरा बोलना है, ये तो मैं इतने बोल रहा था, ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं। मैं समझता हूँ मेरा बोलना घंटी घंटी। तो इसके अंदर जो चीज़ लेथे हो सकती है, देखो ये लेथे हो सकती है, इसके अंदर जो शेप बन रही है ये भी बन जाएगी। अब लेथे कर लेना, शेप इसकी मैं बनवाऊँगा, ठीक है। ये गिलास लेथे हो जाएगा, ये लेथे हो जाएगा, ये लेथे, जो लेथे हो जाएगा कम से कम मुझे 20 प्रोडक्ट चाहिए। ये लेथे, देखो ये लेथे हो जाएगा, बट ये शेप मैं बताना सिखा दूँगा आपको। ये लेथे, ये लेथे, ये लेथे, ये लेथे, ठीक है, ये लेथे है, ठीक है। तो इस तरीके में दोनों साइड बराबर है, सेगमेंट वो सिमेट्री है दोनों 2D में, वो है ना, मतलब सिमेट्री मतलब जैसे 2D है ये, तो दोनों साइड बराबर है, मतलब दोनों सेम दिखते हैं, सिमेट्री ऐसे ना। मतलब ये नहीं है, ये आपका क्या है, लेथे है तो 360 में घूम जाए। लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो फिक्स ऐसी लो 2D, जिसमें आपको इजी हो जाए। ये वाली ले लो, चल जाएगी, ये ले लो। इसकी जो ड्राइंग आपको ये दिख रही है, पर्सपेक्टिव में दिख रही है, लेकिन अब जब आप इसको बनाओगे तो ध्यान देना, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और सीधा कर दिया। अगर आप ऐसा कर दोगे तो शेप वो भी सही है, लेकिन ये सीधी है, क्योंकि ये क्या इमेज खींची हुई, कैमरा ऐसे लगा हुआ है, कैमरा ऐसे लगा हुआ नहीं है। अब जैसे ये है, मैं इस कैमरे को ऐसे खींचूंगा तो मुझे ये डिस्टॉर्ट नज़र आएगा, ऐसे खींचूंगा तो ये बिल्कुल सही नज़र आएगा। लेकिन हम इसको अपने विजुलाइजेशन से ठीक कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर देखो, ये भी लेते हैं। मैं तो एक चीज़ बोल रहा था, जैसे हम जब पेन टूल यूज़ करेंगे तो हम जो एजेस की कर्व करते हैं, मतलब जब तो सिर्फ पेन टूल से सीधा एक ही बार कर्व में बना ले, तो उससे आसानी नहीं पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि फिलेट ना यूज़ करना, फिलेट ना यूज़ करना। हाँ, वैसे बना सकते हो। तो मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, टूल से
टूल भी तो दिए गए हमको भी तो बतानी है आपको ना, अगर नहीं बताऊंगा तो फिर वो काम कैसे करोगे। तो इस तरीके से आप आज जो समझे हो लैथे का यूज़ करने पड़ेगा। लैथे ऐसे बहुत मॉडिफायर है इसके अंदर, डेली 2-4 बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा आपको, तो आप इसके अंदर ये बना लेना, ठीक है। और ये सब फटाफट मुझे बना के दिखाओ, और ये मैं जिसको चाहिए